तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देख रहे हो आप क्या हो रहा है, प्लांट की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। पहले क्या होता है, सीड होता है, धीरे धीरे करके क्या करता है, ग्रोथ करके क्या करता है, बड़ा होता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसके हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? हॉर्मोन्स पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे करके मेन टॉपिक अपन उठा रहे हैं सबसे पहले इसका, इसके हॉर्मोन्स का। ठीक है भाई, सुनो, इन्हें अपन फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। और हार्मोन का मतलब क्या? प्लांट के हार्मोन। समझ पा रहे हो? फाइटो का मतलब प्लांट। तो ये प्लांट के हार्मोन्स हैं। ये किसके हार्मोन्स हैं? ये प्लांट के ये हार्मोन्स हैं। ये बात ध्यान में रखना, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? फाइटो हार्मोन्स। और इन्हीं फाइटो हार्मोन्स को प्लांट हार्मोन्स करते हैं। और ये क्या करते हैं? हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्लांट की हाइट के लिए। तो अपन ने पढ़ा है ना, एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन होता है, नाम सुना है? अगर ग्रोथ हार्मोन जो है ज्यादा है तो मतलब ग्रोथ अच्छी होगी, और ग्रोथ हार्मोन कम है तो ग्रोथ क्या होगी? कम होगी। कहते हैं ना, अरे यार ये तो यार ठिकना ही रह गया यार, है ना? तो किसके? ग्रोथ हार्मोन की कमी है। किसकी कमी है भाई? ग्रोथ हार्मोन की कमी है। ठीक है, तो भैया क्या करवाओ उसको? बॉर्नविटा पिलाओ, हॉर्लिक्स पिलवाओ, है ना? पर अब प्लांट को कैसे हॉर्लिक्स पिलाएं? समझ रहे हो बात को? तो प्लांट को तो हॉर्लिक्स पिला नहीं सकते, तो बाहर से हम हॉर्मोन्स प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? अगर प्लांट के अंदर के हॉर्मोन्स में प्रॉब्लम होगी तो बाहर से हम हार्मोन क्या कर देंगे? दे देंगे। तो ये याद रखना, ये भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये प्लांट है, ये जैसे मान के लो शुगर केन, केन का प्लांट है। शुगर केन जानते हो? गन्ने के खेत, गन्ने। चलो, तो जो गन्ना होता है, अगर ये इसकी लेंथ है, इतना सा गन्ना निकला, तो इसमें से जूस कितना निकलेगा? इतना सा। अरे इतना तो, इतना तो निकलेगा ही, निकलेगा। ठीक है, तो सुनना भैया, इधर देखो, इतना सा गन्ना होगा तो जरा सा जूस निकलेगा। अब गन्ना, अगर अपन अपन हार्मोन डाल करके, ठीक है, हार्मोन डाल करके बड़ा कर दें उसको, ठीक है, क्या कर दें उसको? बड़ा कर दें इसको, शुगर केन को, तो फिर ग्रोथ हो जाएगी शुगर केन की, और फिर जूस भी ज्यादा, मजा ही मजा। तो भैया हम क्या करेंगे, उसमें हार्मोन डाल डाल करके उसको ग्रोथ को बढ़ा देंगे। आ रही बात समझ में? तो काफी ऐसा होता है, हॉर्मोन्स का जगह बहुत ज्यादा यूज होता है हॉर्मोन्स का। तुमने देखा है कभी, जो है पक नहीं रहा, कोई ऑरेंज है पक नहीं रहा, हार्मोन डाल दिए पक गया, पका करके ही होता है। या तुमने देखा होगा पपीते में इंजेक्शन ठोक ठोक करके, देखा है पपीते में इंजेक्शन ठोक ठोक के उसको बड़ा कर रहे हैं। तो ये भी क्या ठोक रहे हैं इंजेक्शन में? क्या है? हॉर्मोन्स है। क्या है भाई? हॉर्मोन्स है, ये बात ध्यान रखना। तो कौन से हॉर्मोन है? प्लांट हॉर्मोन्स, उन्हीं को फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये इससे हम राइपनिंग करा रहे हैं फ्रूट की, पका रहे हैं उसको, है ना? जिससे हमें बस, अपन क्या है, पैसे कमाना है भाई। अपन को क्या कमाना है? पैसे कमाना है, कैसे भी करके। समझ रहे हो? मेकिंग फॉर मनी वाला काम है। अब जो है पैसे कमाना है, तो बड़ा फ्रूट होगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, छोटा सा फ्रूट के कौन पैसे देगा? आदिवासी सब में उसी फ्रूट से लेकर मारेगा। और समझ रहे हो बात को? तो हमें बड़ा फ्रूट चाहिए, तो इसलिए इन हॉर्मोन्स को पढ़ना जरूरी है, तभी पैसा आएगा खेती से। समझ पा रहे हो? चलो भाई, अब देखो, दो तरीके के हार्मोन होते हैं, एक जो है ग्रोथ को बढ़ाते हैं और एक घटाते हैं। दोनों तरीके के इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके के क्या हार्मोन इंपॉर्टेंट है? एक जो है कोई ऐसा उड़ता ही चला जा रहा है, सीधे आसमान झूलेगा, तो वो वाला हार्मोन डालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो दोनों ही केस हैं, एक ग्रोथ को बढ़ाने वाला, एक घटाने वाला। ठीक है, तो ये बड़े स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल होते हैं, कोई भी चीज क्या है? मॉलिक्यूल है। हार्मोन क्या? केमिकल। क्या है? केमिकल है। तो मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं। अगर वो बढ़ा देंगे तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहलाएंगे, और वो घटा देंगे तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाएंगे। प्रमोटर क्या करेगा भैया? प्रमोटर क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ को। ठीक है, क्या बढ़ाएगा? क्या करेगा? एनलार्ज करेगा, लेंथ को क्या करवाएगा? अब एनलार्ज तो करवाएगा, उसमें फ्रूट लगवाएगा, सीड को ग्रोथ करवाएगा, फ्लावर लगवाएगा उसमें,
इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हार्मोन डाला उससे इतना बड़ा ही हो गया प्लांट, ऐसा नहीं होता। प्रमोटर्स क्या करते हैं, उसमें फ्रूट लगाना, अपन हार्मोन डाल देंगे फ्रूट नहीं आ रहा, हार्मोन डालो, ठीक है। आ रही है समझ में? जैसे किसी को है ना बच्चा नहीं हो रहा तो हम आशीर्वाद दे देते हैं बेटा तो अब बच्चा हो जाएगा तो बच्चा हो जाता है। ऐसे ही ये जो हार्मोन, अब ये क्या है इनमें, इसमें एक बाबा है वो कह रहे हैं कि ये ना ये छिड़क देना बबूती, बबूती छिड़क देना, वो जो प्लांट है वो तुम्हारी खेती इस बार अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे पागल बनाते हैं, तुम्हारे खेत में छिड़क देना, बाबा हमारी खेती अच्छी नहीं हो रही, बाबा बड़े परेशान है, ये कर दो वो कर दो। तो बाबा बबूती में प्लांट हार्मोन डाल करके डाल दिया प्लांट हार्मोन पूरे खेत में बाबा, और बाबा वो खेती हो गई बड़ी, खेत लहला रहा है, बढ़िया खेती हो गई अच्छे से। ओ बाबा जय, बाबा की जय, बाबा की जय। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे बाबा पॉपुलर हो रहा है, फ्रूट नहीं हो रहा, बाबा मेरे जो है प्लांट को फ्रूट नहीं हो रहा बाबा मेरे प्लांट को फ्लावर नहीं हो रहा, तथास्तु। ये बबूती छिड़क देना, बबूती क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, फ्रूटिंग हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, एक ही, ठीक है। तो ये बाबा है, ठीक है। तो जो बबूती रहती है उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, गिबरेलिन रहेगा या साइटोकाइनिन रहेगा। याद रखना तीन है प्रमोटर, तीन क्या है प्रमोटर है, और फिर अगर प्रमोट करने वाले हैं तो दो खींचने वाले भी हैं, तो ये रोकते हैं, एब्सिस एसिड और इथाइलिन क्या करेंगे, रोकेंगे। अब ये क्या प्लांट, एक प्लांट बहुत अच्छा चल रहा था, है ना, एक जो है एक खेत था, एक खेत के प्लांट बहुत उग रहे थे, दूसरे खेत वाला परेशान था, बहुत इसका तो खेत बहुत लबला रहा है ना, बड़ा जो है बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ते चला रहा है। तो उसने क्या ली, बबूती ली हुई वाली, और स्वाह कर दिया। वो बबूती में क्या था, एब्सिस एसिड और थाइलिन। तो क्या प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी क्या, नहीं, प्लांट ग्रोथ हो सकता है, प्लांट ग्रोथ रुके, हो सकता है वो जो फ्रूट उगाए थे वो फ्रूट नीचे गिर जाए। समझ रहे हो बात को? तो बड़ा जो है ना, अगर फ्रूट, अगर जैसे कोई अच्छा फ्रूट दिख रहा है, कोई इसी का क्या दिख रहा है, बहुत अच्छे, इस बार तो उसकी खेती अच्छी होगी, फ्रूट अच्छे अच्छे बने हुए हैं, उसमें तुम एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन डालिया है, फ्रूट जो अनपके थे वो नीचे गिर जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा वो। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं करना है। ये एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन क्या कराते हैं, एब्सिशन कराते हैं, क्या कराते हैं, एब्सिशन। सीड में डाल दो ये, सीड में ये करवा डाल दो तो सीड उगेगी नहीं। सीड में तुम ये सीड पे आप तुम इनिबिटर लगा दो, सीड पर क्या लगा दो, इनिबिटर लगा दो, तो सीड उगेगी नहीं, वो रुकी रह जाएगी, डोरमेंट कहलाएगी वो सीड, क्या कहलाई जाएगी, डोरमेंट कहलाएगी वो सीड। तो इस तरीके से ये है ना हॉर्मोन्स का इस्तेमाल होता है, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो याद रखना प्रमोटर कौन कौन है, याद कर लो, ऑक्सिन, गिबरेलिन और जीएसी, क्या भैया, जीएसी, जीएसी, ठीक है, ठीक है। अरिवा सब में तो जीएसी क्या है, गिबरेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये क्या है, प्रमोटर है, क्या है ये, प्रमोटर है, ये बात ध्यान रखना। कुछ ट्रिक बन रही है क्या, कुछ ट्रिक बन रही है? तो याद रखना भाई, जीएसी क्या है, प्रमोटर्स है, जबकि ए ई और ये आई, ठीक है, ये तो बन गया वोवल्स है, ये ए ई याद है, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स है, पता है नहीं पता, पढ़िए कभी अंग्रेजी किसी ने, पढ़िए आप। तो ये ए फॉर क्या, एब्सिसिक एसिड, ये क्या है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। और ई क्या है, इथाइलिन, और ये क्या है, आई क्या है? इनिबिटर, ये क्या है, आई फॉर इनिबिटर, और ओ यू क्या है, ये वोवल से याद रखना, ठीक है भाई। तो अभी ये ए ई आई ओ याद रखना, ए फॉर एब्सिसिक एसिड, ई फॉर इथाइलिन, और आई क्या है, इनिबिटर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और याद रखना भाई, गैप कम करो, जी ए सी, है ना, गैप कम करो, जी गैप, जी फॉर जिबरलिन, ए फॉर ऑक्सिन, और सी फॉर साइटोकाइनिन, ये क्या है, प्रमोटर्स है, ये क्या है, प्रमोटर्स है, ये बात ध्यान में रख, ठीक है। अब सब ठीक है, अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे इसको, ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन, एक एक करके पढ़ेंगे, सी फॉर साइटोकाइनिन, है ना। चलो अब देखो, अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। कई बार जो है ना, एक जो है ना हरकती है, एक इसमें से एक हार्मोन हरकती है बहुत, क्या कहेंगे उसको, हरकती हार्मोन, क्या कहेंगे, हरकती हार्मोन। हरकती हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन वाला।
तो कभी कभार तो ये प्रमोटर की तरह बिहेव करने लगता है, कभी कभार ये इनहिबिटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हरकती हार्मोन, तो आप क्या बोलोगे? इथाइलिन। कभी तो ये प्रमोटर की तरह बिहेव कर रहा है, कभी तो ये इनहिबिटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो हरकती कैसे है ज्यादातर, लेकिन ज्यादातर कैसा स्वभाव है इसका? अब हरकती जो है पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, इनहिबिटी करेगा, है ना, इनहिबिटरी। ज्यादातर कैसा स्वभाव इसका रहेगा? इनहिबिटरी रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हरकती जब पढ़ता है तो बहुत खतरनाक पढ़ता है, यानी प्रमोटर तीफा प्रमोटर तीफ पढ़ता है तो बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन जब नहीं पढ़ता तो साल बीत जाए नहीं पढ़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखना भाई, हरकती हार्मोन इथाइलिन याद रखना। अब एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। अब जो है ये बाबा के बारे में पढ़ेंगे, दाढ़ी वाले। तो एक एक करके एक हार्मोन्स पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हार्मोन, सबसे पहले ABCD आती है, तो पहले ए वाला पढ़ लेते हैं, ऑक्सिन। क्या पढ़ लेते हैं? ऑक्सिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सुनो, ऑक्सिन जब पढ़े तो पहले बाबा को पढ़ना पड़ेगा। ये बाबा कौन है, कोई बता सकता है इन बाबा को कौन है? सबको समझ में आ गया? तुम सब लोग जुड़े हुए हो? इससे रिलेटेड हम बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स पढ़ेंगे और नीट एम्स के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो ऑन कर लो भाई जल्दी जल्दी, मुझे वीडियो नहीं और दिख रहे किसी के ऑन। वीडियो ऑन करो। निधि रजक पूछूंगा बेटा, अभी याद रखना, अभी पूछूंगा मैं। और जो गलत बताएगा ये बाबा भेज दूंगा उसके घर पे, ये बात ध्यान रखना। हाँ वीडियो ऑन रखो जल्दी, सारे के सारे वीडियो ऑन करो, सारे के सारे। अभय सिंह, अभिषेक पाठक, वीडियो ऑन करो, बाबा नाराज हो जाएंगे, जल्दी वीडियो ऑन कर लो। कर लिए? हमारी जवानी, ठीक है। देखो भाई, अब अपन जो है बाबा की कहानी पढ़ेंगे। बाबा जो है ये कोई आम बाबा नहीं है, ये जो बाबा है इनका नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है इनका? चार्ल्स डार्विन। और डार्विन साहब जो है महानायक साबित हुए थे एक टाइम पर। क्या ना साबित हुए थे? इन्होंने एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। क्या लिखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, याद रखना भाई। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक लिखी थी। वो बुक इतनी पॉपुलर हो गई, वो कितनी पॉपुलर हो गई, उन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन इस बुक को लिखने में कर दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इतनी पॉपुलर हो गई कि सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई बुक पढ़ी जाती थी तो इनकी पढ़ी जाती थी, ओरिजिन ऑफ। इस बुक में ऐसा क्या था, ऐसी क्या कहानियां छुपी थी इस बुक के अंदर जो सब पढ़ना चाहते थे? तो कहानियां थी कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई है, कैसे ओरिजिनेट हुए, कैसे बंदर से हम, सबकी इच्छुकता थी कि हम, सबकी क्या इच्छुकता थी कि हम जाने कि हम बंदर से कैसे बने। हमें पता है हरकतें हमारी बंदरों वाली है, लेकिन हम बने कैसे बंदरों से, ये सबकी बड़ी इच्छुकता थी, ठीक है, वो जाने। और इस बुढ़ापे, ये मतलब इन बूढ़े इंसान ने, इस बूढ़े इंसान ने वो लिख डाला, वो राज लिख डाला। उस राज को पढ़ने के लिए सब इस बुक को पढ़ते थे। इतने ज्यादा लीन हो गए इस बुक को पढ़ने में, उन्होंने बाइबल तक नहीं पढ़ी। बाइबल सेकंड नंबर पे आ गई, फर्स्ट नंबर पर ये आ गई बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, फर्स्ट नंबर पर आ गई। सेकंड नंबर पे बाइबल पढ़ी जा रही थी। सेकंड नंबर पे क्या पढ़ी जा रही थी? वो सेंट जो था वो बाइबल पढ़ रहा है और उसको कह रहे रुको भैया पहले ओरिजिन पढ़ लो, पहले जीवन की देखो तुम्हारा जीवन कैसे बना। समझ रहे हो बात को? बाइबल छोड़ के पहले ये वाली ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ाई जा रही थी। इतना वो मचा रखा था इस इंसान ने। अब जैसा बाप वैसा क्या होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बेटा निकल नहीं पाया, ऐसा बेटा नहीं हो पाया, ठीक है। ये था चार्ल्स डार्विन, बेटे का नाम फ्रांसिस डार्विन। क्या नाम था? फ्रांसिस डार्विन। सोचा था बहुत नाम कमाएगा, पूरा फ्रांस पूरा अपना होगा, पूरा फ्रांस में दबदबा होगा, इसलिए नाम रख दिया फ्रांसिस डार्विन। समझ रहे हो? कही गई सारी बातें काल्पनिक, याद रखना भाई, ठीक है। तो नाम क्या रख दिया उसने? फ्रांसिस डार्विन। अब लेकिन फ्रांसिस डार्विन जो था बड़ा परेशान था, उसको जो है इतना ज्यादा वो, इतना ज्यादा उसका क्रेज नहीं हो पाया, समझ रहे हो बात को? तो इतना ज्यादा वो पॉपुलर नहीं हो पाया, और जैसी पढ़ाई लिखाई में भी ज्यादा नहीं था अच्छा, समझ रहे हो बात को? तो ये जो है फ्रांसिस डार्विन को बड़ा वो हुआ, यार तेरा बाप कितना बड़ा आदमी था, तू देख क्या कर रहा है, तेरा बाप क्या कहाँ पहुंच गया, ठीक है, और तू कहाँ बैठा हुआ है? टमाटर काट रहा है। तो बड़ा नाम जो है, बड़ा इसका नाम खराब हो रहा था, बड़ा परेशान हो गया ये
समझ लो, कोई ज्यादा पॉपुलर निकल जाए ना बाकी किसी का बाप, तो और परेशानी हो जाती है। ठीक है, तो ये बड़ा परेशान कि क्या करूं क्या करूं। और उसने कहा ऐसा है कि डैडी आप ही हो इस पूरी की पूरी, आपने ही मेरा वो कर दिया है, आपकी वजह से मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। किस में जा रहा हूँ? डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो डैडी अब आपको कुछ करना पड़ेगा। अब बुड्ढे ने दिमाग चलाया, यार बात तो सही कह रहा है, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आ रहा है मेरी वजह से। तो कर, चल एक काम कर बेटा, जा घास ले आ, चल जा। क्या बोला इससे? बाहर जो है गार्डन है, उसमें से घास ले आ, अपन घास, उसको घास दिखी, उसने बोला आज घास पर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या करेंगे? घास पर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। घास का नाम था कैनरी ग्रास। कौन सी ग्रास थी? जा घास ले आ। तो बोले हाँ घास ले आया। बोला चल अपन सूरज की रोशनी पर काम करते हैं, घास और सूरज की रोशनी। ठीक है, मुझे घास दिख रही है और दिन अच्छा है, आज अपन कुछ करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो उसने देखा कि उसने को सबको पता था कि सूरजमुखी एक फ्लावर होता है। सबको पता है सूरजमुखी, सनफ्लावर। अरे देसी लोग हैं अपन तो। सूरजमुखी, चलो। तो जो सनफ्लावर है वो तुमने देखा होगा, सूरज ऐसे जाता है, तो जैसे जैसे सूरज जाएगा वैसे वैसे ही सनफ्लावर भी जाता है। ये सनफ्लावर है क्या ये? तो सूरज तुम्हें पता है जो है जब भी वेस्ट से ईस्ट में जाएगा, ठीक है, तो जब सुनो, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो जाने दो, पहले उसको कंसंट्रेट करो उसको। ठीक है, अब जैसे ये सूरज जाएगा तो वैसे वैसे ये सूरजमुखी का पौधा भी उसके पीछे पीछे ऐसे ऐसे जाता जाता है। देख रहा है? देखो उसका फेस जो है ऐसे मूव करता जाता है। ये सूरज जा रहा है, ये उसका फेस भी ऐसे, वो अपनी जगह पर लोकेशन पर ही है, लेकिन ऐसे जाता है। तो ऐसे ही उसने जो है घास से सोचा घास भी ऐसा करती होगी। तो घास देखते हैं क्या करती है। घास पर लाइट डाली उसने, तो वो जो है लाइट से झुक गई। घास क्या हो गई? झुक गई। फिर उसको बोला यार हाँ सही है, फिर तो घास जहां लाइट थी वहीं पर ही घास झुक गई ऐसे। ठीक है, घास जैसे लाइट डाली घास झुक गई ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पर लाइट डाली, वहां घास झुक गई। फिर लाइट डाली, जहां जहां भी डालोगे लाइट वहां पर घास झुक जाएगी। क्या झुक जाएगी? घास। अब घास झुक रही बार बार, तो अब इसने कहा बहुत झुक रही है तू, इसका सर ही काट दो। क्या काट दो? इसका सर ही काट दो, कहां से झुकेगी? इसका ऊपर से हमने सर काट दिया, इसका क्या काट दिया? सर काट दिया ऊपर से। जब हमने इसका सर काट दिया तो कोई झुकेगा क्या? कुछ नहीं। जब हमने इसका सर काटा, फिर लाइट दी इस पे। जब जब हमने पहले जब हम इसका सब कुछ ठीक था, तब हम लाइट दे रहे थे तो ये झुक जा रही थी। लेकिन जब हमने ऊपर का हिस्सा काट दिया इसका और फिर लाइट दी, तो वो वैसे का वैसा ही स्ट्रेट था। जरूर इसके ऊपर वाले हिस्से में कुछ ना कुछ तो बात है, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। जो अब फिर मैंने क्या किया, चलो जो कटा हुआ हिस्सा था ना, वो उठा करके इस पे लगा दो। कटा हुआ हिस्सा किस पे लगा दो? उसी पे लगा दो, रख रख करके। तो हमने देखा फिर से झुक गया वो प्लांट, फिर से क्या हो गया? झुक गया। तो अब तो कंफर्म हो गया कि जरूर ऊपर वाले में कुछ बात है, ऊपर वाले हिस्से में क्या कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई तो बात है। अब ये जो भाई साहब है बोले अब तुझे यही पता लगाना है। चार्ल्स डार्विन ने बोला, बूढ़े ने बोला कि ऐसा है बेटा कि अब जो है इसी में ही तेरा तुझे देखना है कि क्यों ये झुक रही है। ऊपर वाली चीज, ऊपर वाले में ऐसा क्या है, ऊपर वाली चीज में ऐसा क्या है जो झुक जा रही है? लाइट। समझ लो, तो जब भी ऊपर वाली चीज लगाओगे तो लाइट झुक जाएगी, ये प्लांट झुक जाएगा। जब भी ऊपर वाली में लाइट, जब भी ऊपर वाली हिस्सा लगा हुआ है लाइट डालेंगे झुक जाएगा। और स्ट्रेट में लाइट डालोगे तो नहीं झुकेगा, याद रखना भाई। तो ऊपर वाले में कुछ तो बात है। अब ये भी खोज में निकल गया कि क्या बात है भैया, क्या बात है, देखने निकल गया। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है ना, सुनो, देखो, अब सुनो उसने क्या किया। उसने ये कंक्लूड किया कि कुछ ना, उसने बस इतना कंक्लूड कर दिया कि ऊपर वाले में कुछ तो बात है, बस इतना कंक्लूड करके उसने छोड़ दिया। ठीक है, और फिर एक चीज और कंक्लूड करी, सुनो, कि कुछ तो होगा इसके अंदर। उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि एक हार्मोन निकला इसमें। क्या निकला? एक हार्मोन निकला। ये रहा हार्मोन, ये रहा, कहां गया हार्मोन? हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये हार्मोन रहा। अब ये जो हार्मोन है, जब भी ये लाइट की प्रेजेंस में आएगा, जब भी किसकी प्रेजेंस में आएगा? लाइट की प्रेजेंस में जैसे ही आएगा, ये हार्मोन जो है लाइट से बड़ा दूर भागता है। लाइट इधर से डालोगे इधर चला जाएगा ये हार्मोन। लाइट आप इधर से डालोगे, कहां चला जाएगा हार्मोन? इधर पहुंच जाएगा हार्मोन।
किसी को कोई प्रॉब्लम? हार्मोन भाग रहा है, समझ लो, लाइट से भाग रहा है। किससे भाग रहा है भाई? लाइट से ये हार्मोन भाग रहा है, समझ लो। तो ये हार्मोन जो था, जो लाइट से भाग रहा था, इसका नाम था ऑक्सिन। क्या नाम था? ऑक्सिन। जो किससे भागता है? लाइट से। लाइट इधर से डालोगे तो उधर भाग जाएगा, और लाइट इधर डालोगे तो, लाइट इधर से डालोगे तो पीछे उस साइड, हमेशा अपोजिट साइड भाग जाएगा। इधर डालोगे तो इधर भाग जाएगा, इधर डालोगे तो इधर भाग जाएगा, समझ लो बात को। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये हार्मोन भागता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये हार्मोन क्या करता है भाई? हार्मोन इतना भारी थोड़ी होता है। हार्मोन जरा सा लिक्विड है, इतना भारी थोड़ी है कि भाई 10 लीटर लिक्विड भर दिया जो ये झेल नहीं पाई लिक्विड और ये गिर गई, इतना थोड़ी है। तो उसने एक बात और देखी, जहां पर भी हार्मोन जा रहा है, जैसे लाइट इधर से जा रही है, लाइट किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। तो जहां से भी लाइट आ रही है उसकी अपोजिट साइड कौन भग गया? ये ब्लू ब्लू क्या है? ये ब्लू है पानी पानी, लेकिन ये ब्लू है हार्मोन, याद रखना भाई, ये ब्लू हार्मोन है, ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीजन हार्मोन है। इसने क्या किया? ये हार्मोन जो है ना, ऑक्सीजन हार्मोन जो है, ये क्या करा रहा? बड़े बड़े सेल्स करवा दे रहा था। क्या करवा दे रहा था? बड़े बड़े सेल्स की बड़े बड़े ग्रोथ बना रहा था। और यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? छोटे छोटे। जहां ऑक्सीजन होगा वहां पर क्या होगा? बड़े बड़े सेल्स होंगे, और जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पर छोटे छोटे सेल्स होंगे। और जब बड़े बड़े सेल्स होंगे, भारी होंगे बड़े बड़े सेल, और जब भारी सेल होंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वो नीचे झुक जाएंगे। समझ पा रहे हो इस बात को? क्या बोला मैंने? बड़े बड़े सेल्स जो होंगे, ये बड़े बड़े सेल्स किसकी वजह से हुए? ऑक्सीजन की वजह से हुए। जहां ऑक्सीजन वहां बड़े बड़े सेल्स, और जहां जहां ऑक्सीजन होगा वहां बड़े बड़े सेल होंगे, और जहां बड़े बड़े सेल्स होंगे वहां पर ये बड़े बड़े सेल्स झुका देते हैं। क्या कर देते हैं? झुका देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है झुक जा रहा था। कौन कौन झुक जा रहा था? प्लांट इस तरीके से झुक जा रहा था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। कहां पर बनता है? ऊपर की तरफ ही, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा आपको? टिप पर ही मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? टिप पर ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर साइड में नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन हमेशा टिप पर मिलेगा। क्या मिलेगा? टिप पर मिलेगा। वहीं पर ही क्या बड़े बड़े सेल्स का ग्रोथ करवाएगा। क्लियर है? अब ये ऑक्सीजन इसने बोल तो दिया भाई साहब कि कोई ना कोई तो हार्मोन है, नाम भी ऑक्सीजन हो गया, लेकिन ये निकाल कुछ नहीं पाया। निकाल ऑक्सीजन नहीं पाया। ऑक्सीजन को निकाला भाई साहब एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। किसने निकाला? एफ.डब्ल्यू. वेंट ने ऑक्सीजन को निकाला। किससे निकाला? सीड से निकाला। किसकी सीड से? ओट की सीड से। किससे? ओट की सीड से जो है क्या निकाला? ऑक्सीजन को निकाला। ऑक्सीजन को ओट की सीड से निकाला गया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ओट की सीड से, ठीक है। और अब फिर जब उससे निकलने लग गया, किससे निकलने लग गया? प्लांट से निकलने लग गया। प्लांट को ही हम खाते हैं, ह्यूमन से भी निकलेगा। ह्यूमन से तो ह्यूमन की यूरिन से भी उसने ऑक्सीजन को निकाल लिया गया। ऑक्सीजन को फिर ह्यूमन यूरिन से भी निकाल लिया गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। एक्चुअल में एक बात बोलूं तो आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन कहाँ बनता है, तो आप बोलोगे रूट की स्टेम पर। कहाँ बोलोगे? रूट मतलब सॉरी, रूट की टिप पर। क्या बोलोगे? रूट की स्टेम तो बिल्कुल ही वो हो गई, समझ रहे हो बात को। तो रूट पर ये होगेगा, और स्टेम पर ये मतलब रूट पर ये, समझ रहे हो। इधर देखो, दिखाता हूँ। ये रूट है, ठीक है। इधर देखना, ये रूट है, और ये ऊपर इसकी ये क्या है? ये इधर ये आपकी बड़ी सी स्टेम है, ठीक है। तो ये रूट पर क्या क्या होगा? रूट है ये, ठीक है। सुनो, रूट पर क्या ये ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बना, और निकल करके कहां पहुंच गया? ये स्टेम की टिप पर पहुंच गया। ये किसकी टिप पर पहुंच गया? स्टेम की टिप पर पहुंच गया। स्टेम की टिप पर पहुंचा, और वहां पर उसने काम किया। तो ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन बनता कहाँ है? रूट पर बनता है, रूट की टिप पर। रूट की भी टिप पर, रूट की टिप, सब टिप टिप, सब इसका काम बिल्कुल टिप टॉप वाला काम है, समझ लो, बिल्कुल टिप टिप टॉप, समझ लो बात को। तो टिप टॉप वाला काम है इसका, एकदम ही याद रखना भाई। पूछा जाएगा किसका काम टिप टॉप वाला है, तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन का। टिप एक की टिप पे बनेगा, मतलब एक की टिप पे बनेगा, दूसरे के सबसे ज्यादा टॉप पर ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टिप टॉप वाला काम है ऑक्सीजन का, ठीक है। पूछूंगा सबसे, पूछूंगा मैं एक एक चीज, ठीक है। चलो अब अपन बात करेंगे, अब बात करते हैं आगे की। ये जो ऑक्सीजन था प्लांट में तो मिलता ही है, लेकिन हमें जो है ये प्रमोटर है, हम जो है आर्टिफिशियली बनाएंगे। किससे बनाएंगे? आर्टिफिशियली बनाएंगे। तो ऑक्सीजन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ऑक्सीजन के क्या होते हैं? अलग अलग फॉर्म होते हैं।
कौन कौन से फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन के समझेंगे। एक IAA, एक IBA, ठीक है। फिर एक NAA, क्या होगा एक NAA, ठीक है। और सुनो, याद कर लोगे IAA NAA, ये तो याद हो जाएगा। फिर ए की जगह यहाँ बी लगा देना, है ना। IBA भी हो जाएगा, IAA IBA। अब IBC मत लिख जाना, तभी बह मत जाना, ठीक है ना। तो IAA IBA और ये IAA और IBA, ये कैसे हैं, ये है नेचुरल। कैसे हैं ये, मतलब ये प्लांट से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, ये प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये कह रहे हैं हम देने के लिए तैयार है, देख रहे हो तुम, बड़े एक्साइटेड है ये प्लांट्स, ठीक है। तो इन प्लांट से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और सिंथेटिक बनाना पड़ेगा फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में बनाना पड़ेगा कौन सा, NAA और 2,4-D। आप 2,4-D का फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इससे अगर आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में 2,4-D भी इसको लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा आप ये फॉर्मूला, जैसे 2,4-डाइक्लोरो, देखो भाई किसी को अगर आता हो तो ये 2 नंबर पर पता है, ये देखो 1 2 3 4, एक तो 2 नंबर पर क्लोरीन, 2 नंबर पर क्लोरीन, और एक, ठीक है 1 2 3 4। तो एक तो 2 नंबर पे क्लोरीन हो रही है, 4 नंबर पे क्लोरीन हो रही है, 2 4, ठीक है। क्या है, 2 डाइक्लोरो। फिर उसके बाद ये एसिटिक एसिड है, CH बना है, एसिटिक एसिड है ये CH2COOH, है ना। तो एसिटिक एसिड, और ये पूरा ग्रुप है फिनॉक्सी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, फिनॉक्सी। अरे फिनॉल में से जब पता होगा ना, जब फिनॉल में से ये फिनॉल है, इसमें जब OH, ये इसमें से ये फिनॉक्सी ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, क्या क्या कराना पड़ रहा है, देख रहे हो तुम, ये फिनॉक्सी ग्रुप है, ये क्या है, ये फिनॉक्सी। और जब इस पे H आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। सही है। ये कौन सा ग्रुप है, फिनॉक्सी ग्रुप है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, अब ऐसे ही जो है, चाहो ये फॉर्मूले आपको याद करने नहीं है, बस इनका नाम ही कर लो, बहुत है। और इसका नाम याद कर लो, IAA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, बस इतना करना है। तो बस यही याद कर लो, ये और ये, बस तुम्हें ये फॉर्मूले बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। बोलो जरा मेरे साथ, IAA क्या होगा, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। IBA क्या होगा, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। और जैसे अब हम बात करें Na का क्या होगा, नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है। और 2,4-D का क्या होगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो सब में एसिटिक एसिड तो फ्री में जुड़ा हुआ है। फ्री में क्या जुड़ा हुआ है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सब में क्या है, तुम्हें ए वाला तो याद हो ही गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। बाकी का आगे वाला याद कर लेना, इंडोल ब्यूट्रिक और नेप्थलीन वगैरह। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन के बाद दूंगा ट्रिक, ट्रिक के बाद करेंगे नीट एम्स के क्वेश्चन। चलो, अब सुनो, सबसे पहले फंक्शन क्या है ये, ठीक है। ये जो हार्मोन है, पहले थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। ये हार्मोन जो है ना, बिल्कुल सत्यवान हार्मोन है ये। हाँ, अच्छे के साथ अच्छा करेगा, बुरे के साथ बुरा करेगा। तो ये बड़ा सत्यवादी हार्मोन है ये। जो सही होगा वो सही करेगा, जो गलत है वो गलत कहेगा, वो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो, गलत को दंड भी देगा, सही को अपनाएगा भी, समझ लो। तो बड़ा ही सत्यवादी हार्मोन है। क्या करेगा, सुनो। और प्रमोटर्स में आता है तो प्रमोट करेगा। क्या करेगा ये, प्रमोटर्स में आता है तो प्रमोट करेगा। क्या क्या प्रमोट करेगा, ये करेगा रूटिंग करवाएगा प्रमोट। क्या करवाएगा, रूटिंग करवाएगा प्रमोट। जैसे मान के चलो, ये देखो ये प्लांट है, इसमें रूट नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था, रूट। इसमें तुमने प्लांट की काट करके एक प्लांट ले लिया, उसमें से तुम्हें बोला कि हमें रूट भी बनवानी है। अरे तुम, एक प्लांट था ऐसे, समझ रहे हो, उसके तुम ये वाला हिस्सा काट करके ले आए। समझ पा रहे हो इस बात को, ये वाला हिस्सा काट करके ले आए, ठीक है। अब तुमने इससे, इस वाले हिस्से जो कटा हुआ था उससे बोला इसमें रूट तो है नहीं है। क्या नहीं लाए, रूट तो है नहीं है। तो बोलेगा इसमें क्या डाल दो, ऑक्सीजन डाल दो, इसमें से रूट निकलने लग जाएंगी। क्या निकलने लग जाएंगी, रूट निकलने लग जाएंगी। तो इस तरीके से रूटिंग प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है, तो ये पहला वाला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। कौन सा वाला पॉइंट क्लियर किया जा रहा है यहाँ पर,
पहला वाला पॉइंट क्लियर किया जा रहा है। ये फ्लावरिंग प्रमोट करता है, क्या करता है? फ्लावरिंग। हे भगवान, कोई आए मेरे पास, हे भगवान मेरा प्लांट में फ्लावर नहीं हो रहा, आशीर्वाद ऑक्सीजन डाल दो, क्या ऑक्सीजन डाल दो, फ्लावरिंग हो जाएगी। किसमें? पाइनएप्पल में। किसमें? पाइनएप्पल। एप्पल पेन, पाइनएप्पल। ठीक है, समझ में आया? तो पाइनएप्पल, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, अब अभी ये मैंने क्या किया, ये अच्छा हार्मोन है। ये क्या बोला मैंने? अच्छा हार्मोन है ये। तो अभी फ्रूट अभी कच्चा है, तो उस कच्चे फ्रूट को गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? कच्चे फ्रूट को गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? नहीं गिरना चाहिए, कच्चे फ्रूट को नहीं गिरना चाहिए। तो ये क्या करेगा? ये रोकेगा। भैया अभी तुम पके कहाँ हो, तो ये रोकेगा। किसको रोकेगा? कच्चे फ्रूट को गिरने से। कच्चे फ्रूट को या पत्ती को, अभी नई नई पत्ती है तो उसको रोकेगा कि नहीं अभी बच्चे ऐसे नहीं करो, अभी नहीं, ठीक है, अभी तुम पहले बड़े हो जाओ, समझ रहे हो, फिर अपने जो है पेड़ से अलग होना, समझ रहे हो? तो ये सत्यवादी हार्मोन है ये, समझ रहे हो? ये फ्रूट मानो बच्चा है। फ्रूट क्या है? दिल तो बच्चा है ही, लेकिन फ्रूट भी बच्चा है। अब क्या है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? फ्रूट क्या है? बच्चा है। फ्रूट अगर बच्चा है, सुनना, फ्रूट बच्चा है और जब वो माँ बाप से अलग होगा तो उसको रोक रहा है। कौन रोक रहा है? ये पेड़ से रोक रहा है। ठीक है, समझ लो बात को। ये फ्रूट है, ठीक है, ये फ्रूट है, अभी पका नहीं है, तो हमें अभी पका नहीं है और ये अलग होने की कोशिश कर रहा है। अभी ही बच्चा अलग होने की कोशिश कर रहा है अपने घर से। तो ये ऑक्सीजन आएगा, सत्यवादी इंसान आएगा, कहेगा नो, अभी तुम पहले बड़े हो जाओ, बिजनेस करो बड़े बड़े, फिर उसके बाद भले अलग होना, अभी नहीं, अलग होना है। तो ये रोकेगा। ठीक है। दूसरा, फिर ये पार्थिनोकार्पी करवाता है। किसमें? टोमेटो में। किसमें करवाता है? टोमेटो में पार्थिनोकार्पी करवाता है। पार्थिनोकार्पी मतलब सीड नहीं होंगे, फ्रूट विथआउट सीड, फ्रूट विथाउट सीड। तो इसमें सीड नहीं होंगे, फ्रूट विथाउट सीड। किसमें होगा फ्रूट विथाउट सीड? टोमेटो में। टोमेटो का बीज कौन खाता है? ऊपर ऊपर का लाल हिस्सा खाते हो? अपन लाल लाल हिस्सा खा लेंगे, अंदर के जो सीड होंगे उसको हटा देंगे, फेंक देंगे। तो ये ऐसा ही करेगा टोमेटो। क्या ऐसा टोमेटो बनाएगा ये, इधर देखो, ऐसा टोमेटो बनाएगा जिसमें सीड ही ना हो। क्या ना हो? ये स्ट्रॉबेरी में भी देखो, स्ट्रॉबेरी में ये दिखते हैं, इसमें सीड दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, छोटे 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 छोटे। अब इसमें देखो कैसी लग रही है ये स्ट्रॉबेरी, देख रहे हो? सीड विथआउट स्ट्रॉबेरी। पहले देखो स्ट्रॉबेरी में सीड थे, तो स्ट्रॉबेरी में से भी क्या निकाल दी उसने? सीड निकाल दी। टोमेटो से भी क्या निकाल दी उसने? सीड निकाल दी। आ रही बात समझ में? फिर मैंने क्या बोला कि ये इसने एक अच्छा काम किया, बच्चे को या फ्रूट को अलग नहीं होने दूंगा अपने प्लांट से। ये तो अच्छा काम किया, अच्छे के साथ अच्छा। अब ये बुरे के साथ क्या है? बुरा। अब बुरा बुरा कौन है? बुरा कौन होता है? बुरा कौन होता है? बुरा बुरा वो होता है, ये मैंने वीट उगाई। कौन? क्या उगाई मैंने? वीट उगाई। उग रही है वीट, वीट उगाई मैंने, और वीट के साथ कुछ ऐसे प्लांट उग जाते हैं। कैसे? अनवांटेड प्लांट्स। कौन से प्लांट? क्या हमने तो वीट उगाई थी, लेकिन कौन उग गए? ये प्लांट भी उग गए। तो ये अनवांटेड प्लांट्स है, इनको कहते हैं हर्ब्स या वीड कहते हैं अपन। क्या कहते हैं? वीडीसाइड यूज करेंगे अपन। क्या यूज करेंगे? वीडीसाइड या हर्बिसाइड यूज करेंगे इनको मारने के लिए। ठीक है, ये हर्ब्स कहलाते हैं या फिर वीड्स कहलाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को। आई बात समझ में? तो इनको हम क्या करेंगे? इन पे ऑक्सीजन छिड़क दो। क्या छिड़क दो? इन प्लांट को, वो कहते हैं कि यार हमें इनको काटेंगे और इनको काट देंगे तो जो है हम एक जीव को काट रहे, पाप लग जाएगा। इसलिए क्या छिड़क दो इसके ऊपर? ऑक्सीजन छिड़क दो। ये तो वही वाली बात हो गई कि मच्छर को ऐसे नहीं मार रहे, हिट से मार रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये वही वाली बात हो गई, समझ रहे हो? तो पाप नहीं होगा, वो हिट से मारेंगे तो। समझ रहे हो बात को? तो ये हमने इस पे ऑक्सीजन छिड़क दिया, ऑक्सीजन से ये अपने आप ही इनकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति हो जाएगी? इन हर्ब्स की या वीड्स की मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव करेगा? वीडीसाइड की तरह या हर्बिसाइड की तरह। वीडीसाइड या हर्बिसाइड की तरह बिहेव करेगा। अब सर ये साइड क्यों लगा दिया आपने? क्योंकि इन सबको साइड कर दिया ना, इन सबको क्या कर दिया? साइड कर दिया ना। साइड मतलब होता है किल कर देना। क्या कर देना? रास्ते से हटा देना। क्या कर देना भैया? रास्ते से हटा देना। समझ लो, ये रास्ते से हटा दिया, इसके प्ले रास्ते से हटा दिया, है ना? कहते हैं ना, ये मेरे रास्ते में बहुत आ रहा है, इसको हटा देना, साइड कर देना।
बस सुपारी दे देते हैं। तो ऐसे ही हम ऑक्सीजन को सुपारी दे देते हैं, साइड कर देना जरा इसको, बहुत ज्यादा जो है चकरा ये, ठीक है। तो हमने इसको वीडी साइड, समझ में आ गया। वीडी मतलब क्या होता है, वीड, और साइड मतलब किल कर देना। क्या कर देना, किल करे, केमिकल डेट किल्स, केमिकल डेट इज कॉल्ड वीडी साइड। साइड मतलब क्या होता है, केमिकल डेट, और वो केमिकल का नाम क्या है जो किल कर रहा है, ऑक्सीजन। क्यों सर, ये तो प्रमोटर था, आज ये हत्या पे उतर आया, क्यों भाई? ये तो प्रमोटर था सर, ये तो ऑक्सीजन तो प्रमोटर था, आज ये हत्या पे उतर आया, इतना चालू। हाँ, तो ये क्या मैंने कहा, ये सच्चा इंसान है, गलत के साथ गलत, अच्छे के साथ अच्छा। ये वीड को कुछ नहीं करेगा, वीड अच्छा इंसान है यहाँ, ये वीड को कुछ नहीं करेगा, लेकिन वीड की हालत खराब कर देगा। वीड को कुछ नहीं करेगा, वीड की हालत खराब कर देगा। समझ लो, ये वीड, समझ लो ना, वीड की हालत खराब कर देगा, और वीड को कहेगा वेरी गुड, वो एंजॉय करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो ये ऑक्सीजन के अलग अलग वो होते हैं, ऑक्सीजन के क्या होते हैं, अलग अलग, अलग अलग ऑक्सीजन के, समझ लो इस बात को। वीड क्या है, आप ये वीड क्या है, मोनोकॉट है, वीड क्या है, मोनोकॉट होती है, समझ लो बात को। और वीड कौन सी है, मान के चलो जाइकॉट है, क्या है वीड। तो ये ऑक्सीजन, या फिर मैंने ऑक्सीजन डाला या फिर 2,4-D डाला, क्या डाला मैंने, ये भी तो एक ऑक्सीजन का प्रकार ही है, ये भी क्या है, ऑक्सीजन का प्रकार ही है। तो ये हमने ऑक्सीजन या 2,4-D डाला, केमिकल है, हमने डाला, तो वो वीट क्या है, मोनोकॉट प्लांट है। वीट क्या है, पता है ना, वीट को जब अपन एक ही टुकड़ा उसको पानी में डालेंगे तो दो टुकड़े नहीं में बटेगा, तो ये एक ही कॉट कहलाएगा। जबकि चने को, जैसे चना हुआ, ठीक है, वो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, तो वो डाइकॉट प्लांट है। कैसा प्लांट है, ऐसे वीट भी डाइकॉट है, मान के चलो कोई वीट है जो डाइकॉट है, अगर अपन 2,4-D डालेंगे तो डाइकॉट मरेगा, डाइकॉट मरेगा, लेकिन डाइकॉट मर जाएगा, लेकिन हमारा मोनोकॉट वाला जिंदा रहेगा। मोनोकॉट वाला क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। आई बात समझ में, समझो इस बात को। चलो, तो यही बात लिखी हुई है, पढ़ना जरा इसको, ठीक है। 6th पॉइंट, अब अपन बात करेंगे, ठीक है, ये 6th पॉइंट है, ये क्या है, 6th पॉइंट, ठीक है। अब सुनो, अब अपन पढ़ेंगे 7th पॉइंट। क्या पढ़ेंगे, 7th पॉइंट, ठीक है। 7th पॉइंट क्या कर रहा है, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। 7th पॉइंट, 7th पॉइंट में क्या लिखा है, 7th पॉइंट ये है कि ये एक सेल है। क्या है ये, एक सेल है, ये एक सेल है। सेल जो है, चलो अब सुनो, अब अपन पढ़ेंगे आगे का। मैं अब 7th पॉइंट बता रहा हूं, ये कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को। क्या करता है, जैसे मान के चलो एक जाइलम होता है, क्या होता है, ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये भी एक सेल है, ये दो सेल थे। ये सेल, जब हम इनिशियल स्टेज में बात करें, क्या बात करें, इनिशियल स्टेज की बात करें, तो ये सेल कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। इन सेल से आप स्टेम बना सकते हो, ये बनाए, हो सकता है ये रूट बना ले, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इस पे हमने छिड़क दिया ऑक्सीजन, क्या छिड़क दिया, ये कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इस पर क्या छिड़क दिया, ऑक्सीजन छिड़क दिया, और हम इनसे बोले तो ये क्या करेंगे, ये जो है ये लग जाएंगे पाइप बनाने में। किसमें लग जाएंगे, ये पाइप बनाने में, पाइप बनाने में लग जाएंगे, इस तरीके से पाइप बनाने में लग जाएंगे। और ये पाइप क्या करता है, कौन सा पाइप है ये पाइप है जाइलम। इस पाइप का नाम क्या है, जाइलम। और जाइलम क्या कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, वाटर। क्या कंडक्ट करेगा इसमें, तो इसमें पानी, कौन, पानी को कंडक्ट कराया जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से ये क्या करवा दिया हमने, सेल डिफरेंशिएशन। ये क्या करवा दिया हमने, सेल डिफरेंशिएशन। कैसे हुआ, सेल डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, सेल डिफरेंशिएशन मतलब ये है, ये सेल, इसको पता नहीं था मैं क्या बनूंगा,
मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, समझ रहे हो, क्या बनूंगा मैं, इस सेल को पता ही नहीं है। तो इस सेल से हमने ऑक्सीजन जब छिड़क दिया तो ये सेल डिफरेंशिएट हो गया, इसने बोल तय कर लिया कि मैं जो है जाइलम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, या तो जाइलम में डिफरेंशिएट हो जाएंगे। किस में डिफरेंशिएट हो जाएंगे, तो जाइलम डिफरेंशिएशन ये करेगा, ये सेल जाकर के जाइलम के उसमें ट्यूब बनाने में ये हेल्प करने लगेगा। आई बात समझ में। तो ये किसके छिड़कने से, ऑक्सीजन छिड़कने से। तो ये बात ध्यान में रखना, ये 7वां पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया हो। कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, क्या कंट्रोल करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन भी करवाएगा। ठीक है, ये सेल का क्या करवाएगा, यहाँ पर डिवीजन भी यहाँ पर करवाएगा, एक से यहाँ पर और भी सेल करवा देगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जाइलम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो इस तरीके का काम होगा। किस किस को ये बात समझ में आ, देखो भैया, एक था लड़का जिसका नाम था क्रिस जेवियर। क्या नाम था, तो जो क्रिस जेवियर था, पहले ये बड़ा ही सेकंड थर्ड में बड़ा ही कम पढ़ता था। ये लड़का कैसा था, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फिर उसके बाद ये दम से पढ़ने लग गया और 12th में टॉप तक कर दिया उसने। तो इसने अपना जो क्रिस जेवियर था, क्रिस उसका नाम था, जेवियर उसका सरनेम था, उस क्रिस जेवियर ने कैसा परफॉर्मेंस किया, तेजी गति ली। क्या ली भाई, तेजी से अपना परफॉर्मेंस को क्या किया, बढ़ा दिया। तेजी से क्या कर दिया, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया। सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये बिल्कुल मेरी रियल कहानी है। ठीक है, तो क्रिस जेवियर जो था, फिलहाल उसका नाम याद रखो, क्रिस जेवियर। ठीक है, तो क्रिस जेवियर याद रखना। सी फॉर सेल डिवीजन, अपन ने पढ़ा था, सेल डिवीजन करवाता है। एक्स फॉर जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम बनवाता है। एच फॉर हर्बिसाइड्स के रूप में काम करता है, कौन याद है, 2,4-D। ठीक है, हर्बिसाइड के रूप में काम करता है। रूटिंग कराता है, आर फॉर रूटिंग कराता है। और ए फॉर एब्सिशन, एब्सिशन मतलब ओल्ड जो लीव्स थे तोड़ना, ओल्ड जो लीव्स थे, कौन से ओल्ड लीव्स, और ठीक है, सॉरी ओल्ड नहीं, यंग लीव्स जो थे और जो यंग प्लांट्स थे उनको रोकता था, एब्सिशन को रोकता था ये। ठीक है ना, एब्सिशन को क्या कर, टूटने से रोकता था, टूटने से। ठीक है, एब्सिशन को रोकता था ये। ठीक है, और पी फॉर पार्थिनोकार्पी, याद है किसमें करता था, करा था पार्थिनोकार्पी, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी। और एफ फॉर फ्लावरिंग, किसमें फ्लावरिंग, पाइनएप्पल में। पी एफ लिखा है, तो फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पी एफ यानी क्या, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो ये इसके ये जो होगा केस हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट और बात है, ऑक्सीजन जो होता है, ए फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस, ए फॉर ऑक्सीजन, ए फॉर एपिकल डोमिनेंस। तो ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। क्या होता है ये एपिकल डोमिनेंस, कोई बता सकता है क्या होता है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस मतलब ये है, दो तरीके के बर्ड होते हैं। क्या होते हैं, दो तरीके के बर्ड होते हैं। एक होता है ऊपर वाला बर्ड, जिसे कहते हैं एपिकल बर्ड, और एक होता है ये वाले बर्ड, दिख रहे हैं वाले, ये वाले बर्ड दिख रहे हैं वाले, ये हो गया एपिकल। और ये वाले जो साइड वाले हैं इन्हें कहते हैं लेटरल बर्ड्स। क्या कहते हैं, लेटरल बर्ड्स। तो दो तरीके के आपको बर्ड दिखेंगे, टोटल कितने दिखेंगे, दो तरीके के। एक हो गया आपका एपिकल और दूसरा लेटरल। तो दो तरीके के आपको बर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो लेटरल बर्ड्स होंगे, ये जो क्या होंगे, लेटरल बर्ड्स होंगे, ये जो लेटरल बर्ड्स होंगे, ये क्या करेंगे, आसपास का, देखो क्या होता है, एक बार ध्यान रखना, एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तुमने कभी जो घास होती है, किसी कोई एरिया है ना, उसमें बहुत घास उगी हुई है, या तुमने देखा होगा बगीचे में ऊपर से घास काट रहे हैं, कभी देखा है, ऊपर ऊपर की टिप काट देते हैं लेकिन नीचे से पूरा नहीं काटते जड़ से, ऐसा क्यों। या कभी तुमने टी प्लांटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, टी प्लांटेशन हो रहा है, तो प्लांट को ऊपर ऊपर से उसकी टिप काट रहे हैं लेकिन नीचे से नहीं काट रहे, ऐसा क्यों, कोई बता सकता है ऐसा क्यों। एक बात ध्यान रखना, ऊपर वाला अगर होगा तो कभी भी वो अपने नीचे वालों को ग्रो नहीं करने देगा।
ऊपर वाला होगा तो कभी भी अपने नीचे वाले को ग्रो नहीं हो करने देगा, ये बात ध्यान रख जिंदगी में, ठीक है। तो किंग कभी भी नहीं जाएगा कि जो नीचे वाले इसके जो मंत्री हैं किंग बन जाएं या ग्रो करें, वो करे चाहेगा कि इसके जो पीपल्स हैं वो जो है ग्रो कर जाए, चाहेगा? तो ये ऊपर वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि नीचे वाले ग्रो कर जाए। आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, ऊपर वाला कभी नहीं चाहेगा नीचे वाले ग्रो करे। तो एपिकल बर्ड किसको रोकता है? लेटरल बर्ड को। ये लेटरल बर्ड को रोकता है, ठीक है। तो ये लेटरल बर्ड को ग्रो नहीं होने देगा। अपन ने एपिकल बर्ड को काट दिया तो लेटरल बर्ड ग्रो होगा। लेटरल बर्ड ग्रो होगा तो उसमें से पत्तियां निकलेंगी, और पत्ती निकल इसमें से लेटरल बर्ड जब ग्रो होगा, देखो लेटरल बर्ड ग्रो हुआ, उसने क्या निकाल दी? पत्ती निकाल दी। और यही तो चाहते थे हम, टी का कल्टीवेशन कर रहे हैं। किसका? टी यानी पत्ती का कल्टीवेशन कर रहे हैं। अरे भैया ये ऊपर कितना भी चले जाए क्या मतलब है उसके पेड़ का? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टी में तो हमें पत्ती चाहिए ना। पत्ती हमें सिर्फ किससे मिल रही है? लेटरल बर्ड से पत्ती मिल रही है। किससे मिल रही है पत्ती? ये लेटरल बर्ड जो है आगे जाके पत्ती बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये ऊपर जाकर के कोई पत्ती नहीं बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे और क्या करेंगे? इस वाले को ग्रो करवाएंगे ताकि ये और पत्तियां बनवाए, ताकि ये और पत्तियां बनवाए, और ग्रो करो और पत्तियां बनवाओ, और ग्रो करो और पत्तियां बनो। तो इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। जब तक ऊपर वाला रहेगा, जब तक ऊपर वाला रहेगा नीचे वाले ग्रो नहीं करे। तो ऊपर ऊपर वाले का क्या है? डोमिनेंस है। ऊपर वाले का क्या है? डोमिनेंस है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हम जैसे ही ये इसको ऊपर वाले को काट देंगे तो ये इसमें से क्या निकल जाएगी? ग्रोथ होने लग जाएगी, इसमें से पत्तियां निकलने लग जाएंगी। समझ में आया? ऐसे नहीं निकल रही थी। तो इसे कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? डीकैपेसिटेशन कर देते हैं। डीकैपेसिटेशन मतलब, डी मतलब निकालना, किसको? कैप को। कैप यानी ऊपर का टिप को। समझ में आया? तो टिप को क्या कर देते हैं हम? काट देते हैं। काट देते हैं, क्या कर देते हैं? डी यानी काटना। किसका काटना? किसका काटना भाई? इस बार जो है किसका कटा है? प्लांट का, प्लांट की टिप का, प्लांट की टिप का, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर चूज चेंजेस क्लियर है? चलो क्लियर हो गया ये ढंग से। देखो अब अपन पढ़ेंगे गिब्बरलिंस। क्या पढ़ेंगे? गिब्बरलिंस। सुनना ढंग से। गिब्बरलिंस क्या होता है? ये गिब्बरलिक एसिड भी कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है ये? बोलो भैया, गिब्बरलिंस क्या कहलाया जाता है? गिब्बरलिक एसिड भी कहलाया जाता है ये, गिब्बरलिक एसिड। तो ये एक प्रकार का एसिडिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये? एसिडिक है। ये बात ध्यान में रखना। और ये हार्मोन जो था, ये एसिडिक हार्मोन जो था, ये किसने खोजा था? ई कुरोसावा। क्या किसने खोजा था? ये ई कुरोसावा ने खोजा था। अब ये कुरोसावा, जोकामुकी, ऐसे में के ये सब जापान के रहे। कहाँ के भाई साहब? ये जापान के लोग हैं। ये कुरोसावा, डुकासावा, उकासावा, समझ लो बात को। तो ये सारे के सारे जापानीज लोग हैं ये। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बात देखी। उन्होंने एक वो बात देखी। इन्होंने क्या देखी कि एक जो राइस थी, क्या थी? एक राइस थी, इस पे एक फंगस लग गई। क्या लग गई? फंगस लग गई। वो फंगस लगने की वजह से उस प्लांट की ग्रोथ जो थी, ठीक है, फंगस लग गई। तो फंगस लगने से क्या हो गई? प्लांट की राइस बड़ी बड़ी उग गई। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, गड़ी। लेकिन राइस अपना ही वेट झेल नहीं पाई, वो खुद ही जाकर के नीचे टपक गई ऐसे। तो इसको हम क्या कहेंगे? पागल हो गई है राइस, खुद ही टपक रही है नीचे, कहेंगे कि नहीं? तो ये है, इसका नाम क्या है? फुलिश सीडलिंग डिसीज या बकाने डिसीज। इसको क्या कहते हैं? जब इस पे फंगस लग गई तो इसको अपन ने क्या बोला? बकाने डिसीज। क्या कहेंगे इसको? बकाने डिसीज। या फिर पागल हो गई है राइस। राइस क्या हो चुकी है? ये भड़बड़ा गई है, ये पागल हो चुकी है ये, ठीक है, फुलिश हो चुकी है। फुलिश सीडलिंग डिसीज। क्या कहेंगे इसे? फुलिश सीडलिंग डिसीज। अब ये किसकी वजह से हुआ? ये इस फंगस की वजह से हुआ सब कुछ। किसकी वजह से हुआ? ये फंगस की वजह से हुआ। इस फंगस का नाम क्या है? इस फंगस का नाम है गिब्रेला। क्या है? गिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या है? गिब्रेला फ्यूजिकोराई। गिब्रेला। तुम्हें जरूर ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें जिब्रेला भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि जिब्रेला की बहुत सारी स्पीशीज है। आप गिब्रेला भी याद रखोगे ना तो भी चलेगा। ये गिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस है ये, है ना। तो गिब्रेला फंगस थी ये,
याद रखना, ठीक है। तो ये क्या कर रही थी, अब क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो, ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि जो फंगस थी इसमें ऐसा क्या हो गया, पहले जो थी ये नॉर्मल थी, पहले क्या थी ये नॉर्मल थी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, इधर देख, पहले ये बढ़ गई, ये बढ़ गई, ठीक है, और पहले ये नॉर्मल थी, इतनी छोटी सी थी, ठीक है। इस पे लग गई फंगस, फंगस का नाम क्या था, जिब्रेला, ठीक है। जिब्रेला नाम की फंगस थी, वो लग गई इस पे, और ये इतनी बड़ी हो गई है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना, इस फंगस ने क्या किया, इस फंगस ने कुछ नहीं, गिब्रेलिक एसिड, इस जिब्रेला से ही आया गिब्रेलिक एसिड, इस जिब्रेला से क्या आया, जिब्रेलिक एसिड, क्या आया भैया, जिब, ठीक है। इसी से ही आया ये, इस फंगस ने क्या रिलीज किया, जिब्रेलिक एसिड। इस जिब्रेलिक एसिड जो है ये ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन है, कैसा हार्मोन है ये, जी फॉर जिब्रेलिन, जी फॉर ग्रोथ हार्मोन, तो ये ग्रोथ हार्मोन है एक तरीके से। तो ये क्या करता है, कुछ नहीं, इसका काम है, इसका काम क्या है, बस कुछ नहीं है, सीधे से पड़ी हुई है, इसको बड़ा कर दो, क्या कर दो भाई, बड़ा कर दो, ये चढ़ा सी पड़ी थी, इसको बड़ा कर दो, यही किसका काम है, इसका काम है, किसका, इस जिब्रेलिक एसिड का, जिब्रेलिक एसिड का काम क्या होता है, इसको बड़ा कर देना। तो फंगस की वजह से हुआ या फंगस के द्वारा डाला गया हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड से हुआ ये सब, जिब्रेलिक एसिड से हुआ, फंगस की वजह से कुछ नहीं हुआ। फंगस ने एक हार्मोन निकाला, क्या नाम था, जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड से बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया कि वो अपना वेट ही नहीं झेल पाया और नीचे जाके टपक पड़ा, ठीक है। तो ये सारा का सारा, अब जिब्रेलिन्स खोजे गए, ठीक है, जिब्रेलिन्स खोजे गए, ठीक है। तो लगभग 100 प्रकार के जिब्रेलिन्स खोजे गए, कितने प्रकार के, जैसे GA1, GA2, GA3, GA4, GA5, इस तरीके से बहुत सारे 100 प्रकार के जिब्रेलिन्स खोजे गए हैं। उसमें से सबसे फेमस वाला जो हुआ, सबसे फेमस कौन सा हुआ, GA3। आ रही बात समझ में, जैसे 3 पत्ती फेमस हुई, वैसे ये भी 3 वाला बहुत ज्यादा फेमस हो गया, 3 वाला, ठीक है भाई। तो ये बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा फेमस, अब जो कोई चीज जो फेमस होगा उसी के बारे में तो बुकें लिखी जाएंगी, उसी के बारे में तो पढ़ा जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टडीड कौन सा है, आपसे पूछा जाए किसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा हमने, तो आप क्या बोलोगे, GA3 के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा हम, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो अब आपसे इससे पूछे फंक्शंस क्या हैं इसकी, तो आप क्या बोलोगे, क्या फंक्शंस है इसके, ये जो है सबकी लेंथ बढ़ा देता है, क्या बढ़ा देता है, सबकी लेंथ बढ़ा देता है, कैसे, तो फर्स्ट वाला देख रहे हैं अपन पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, जैसे ये मान के चलो ये ग्रेप की फील्ड है, ये उसकी एक्सेस है, तो ये एक्सेस को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, ठीक है। पहले क्या था, ऐसे ऐसे था, ग्रेप्स क्या थे, ऐसे ऐसे बड़े पास पास उग रहे थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, जिब्रेलिन डाला, तो बड़े दूर दूर अब उगेंगे, क्या होंगे, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है, एक यहाँ पर होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर होगा। दूसरा इसने, एक तो ये तो हो गया एक्सेस, ये क्या हो गया, एक्सेस बड़ी करा दी, एक तो इसने एक्सेस बड़ी करा दी, दूसरा उसने ये जो ये थी इसका वो क्या था, ये स्टॉक, ये क्या है इसकी स्टॉक है, ये स्टॉक को भी क्या कर दिया इसने, लंबा कर दिया, क्या कर दिया स्टॉक को भी। तो ये जो आपको दिख रही है डंडी सी, तो ये डंडी जो दिख रही है आपको ये वाली, ये क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक को बड़ा कर दिया इसने, और साथ साथ किसको, एक्सेस को भी क्या कर दिया इसने, बड़ा कर दिया। आई बात समझ में। तो एक एक्सेस को बड़ा कर दिया उसने, और एक इसकी स्टॉक को बड़ा कर दिया। स्टॉक बड़ा करने से क्या होगा, स्टॉक बड़ा करने से क्या होगा, ये देखो पहले ऐसे थे, इसका स्टॉक बड़ा कर दिया, तो अब देखो कितना बड़ा अंगूर की वो बन रहे हैं, बढ़ गया। तो अब ज्यादा खेती, इतना बड़े बड़े अंगूर के गुच्छे बन रहे हैं, लंबे लंबे, तो जब लंबे लंबे अंगूर के गुच्छे, सॉरी, जो गुच्छे बनेंगे तो लंबा लंबा क्या होगा, इनसे अल्कोहल बनता है, ठीक है, लंबा लंबा ये जो है इनसे अल्कोहल बनते हैं, ग्रेप से क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं, और उसको खाते भी हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, पैसा होगा, पैसा बनेगा। अरे बात समझ में, तो बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब सुनो, ये एप्पल का शेप भी प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है, शेप भी। तो ये जो है इतना छोटा सा एप्पल कौन खाना पसंद करेगा, छोटू है ना, तो ये टमाटर सा लग रहा है,
तो इस टमाटर को उसका जो शेप है एप्पल वाला, किसने दिया एप्पल वाला एप्पल शेप? किसने दिया? जिब्रेलिक एसिड ने दिया, जीए ने लिया। किसने दिया? जीए ने दिया। याद रखना जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, याद रखना भाई, जीए लिख दे रहा हूँ आज से। मैं जिब्रेलिन्स को क्या लिखूंगा? जीए, ठीक है भाई, याद रखना। ठीक है, दूसरी बात, ये डिले कर रहा है सेनीसेंस को, ठीक है, सेनीसेंस को क्या कर रहा है? रोक रहा है। ये सेनीसेंस को क्या कर रहा है? रोक रहा है। सेनीसेंस को रोक रहा है, इसका मतलब, ठीक है, सेनीसेंस से रोकने का मतलब क्या है? कोई ऐसा फ्रूट है, अब ये गिरने वाला है, उसको रोक देगा तो क्या होगा? फ्रूट जो है बड़ा होगा, इससे क्या होगा? बड़ा हो जाएगा इससे। समझ पा रहे हो क्या हुआ? तो ये फ्रूट को गिरने से रोक रहा है। किसको रोक रहा है? ठीक है, तो फ्रूट अगर गिरने से रोकेगा, ठीक है, तो वो फ्रूट ये ट्री पर ज्यादा लगा रहेगा, ट्री पर ज्यादा लगा रहेगा तो फिर, ठीक है, ट्री पे ये पड़ा रहेगा और इससे क्या होगा? इसका बड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अब मान के चलो, अभी इस वक्त जो है, मैं मान के चलो मैंने अभी अभी उगाया, कोई भी प्लांट उगाया और मैंने अगर अभी बेचा, कोरोना का टाइम चल रहा है, मैंने अभी बेचा वो प्लांट, वो वाला, तो मुझे कोरोना के टाइम पे इतने अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, और वो तो अब समझ रहे हो बात को? कोरोना के टाइम पे उस प्लांट के ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, मैंने कहा थोड़े टाइम इसको मैं और इस पेड़ पर पड़ा रहेगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। समझ रहे हो? अब ये पेड़ पे बड़ा हो चुका है, ये गिरने वाला है, तो मैं क्या करा, डाल दूंगा इसमें, ये डाल दूंगा, जिबरेलिन्स डाल दूंगा, तो वो क्या रहेगा? पड़ा रहेगा और बड़ा होता जाएगा। और समझ रहे हो? जिबरेलिन्स डाल दूंगा तो और पड़ा भी रहेगा और बड़ा भी होता जाएगा। वो मेरे लिए फायदा होगा। फिर जब वो कोरोना वोरोना जब हट जाएगा, तब मैं बेचूंगा महंगे में, पैसा ज्यादा आएगा मेरे पास। तो इस तरीके से जिबरेलिन्स काम में आ रहे हैं। दूसरा, ये जिबरेलिन्स जो होते हैं, ब्रूइंग यानी अल्कोहल, तो ये अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल बनाना है, अल्कोहल बनता है, मैंने तुम्हें बताया ग्रेप से बनता है और वीट से, गेहूं से बनता है, ठीक है, हनी से बनता है अल्कोहल, हनी, हाँ, हनी से भी अल्कोहल बनता है। और जो है एक स्टार्टअप भी उन्होंने खोला, करोड़ों रुपए कमाए, हनी से उन्होंने अल्कोहल बनाया। वैसे हनी से पहले से ही बनता आ रहा है, लेकिन पता ही नहीं था इंडिया वालों को, तो उसने हनी से अल्कोहल बनाया, दम से छपा छपा करके पैसे कमाए। तो इस तरीके से नए नए इनोवेटिव, या वर्ल्ड घूमो, वहां से आइडिया चुरा करके इंडिया में लेके आओ, अरबपति बन जाओ, ये ठीक है। अरीबा समय में तो ये था उसका आइडिया, तो वहां पर बहुत चल रहा था ये काम, वहां पर बहुत चलता था वो, है ना। तो हनी से अल्कोहल बनाया जाता था, अलग ही टेस्ट होता था उसका, ठीक है। तो गोवा, महाराष्ट्र बहुत बिक रहा है और अब पूरे इंडिया में फैल रहा है वो बात, ठीक है। चलो अब सुनो, तो ये स्कीम बता दी मैंने, ठीक है, ये कमाने की। अब देखो, अब ये वाली पे आते हैं कि अल्कोहल बनाने में भी, अल्कोहल बनने में टाइम लग रहा था, हमने जिबरेलिन डाल दिया, अल्कोहल तैयार जल्दी जल्दी। तो ये हेल्प करता है, जिबरेलिन से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस में भी क्या करता है? हेल्प करता है। ये बात ध्यान रखना। मैंने कहा इसका काम क्या होता है जी? जिबरेलिन का काम क्या होता है? लंबा करना। क्या करना? लंबा। क्या लंबा करना? ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी प्लांट लंबा कर देना। ये शुगर केन था, उसको इतना बड़ा बना दिया शुगर केन को। ये छोटा सा शुगर केन था, उसको बड़ा बड़ा बना दिया। समझ लो, अब मैंने तुम्हें बताया ना, जितना बड़ा शुगर केन हो जाएगा उतना ज्यादा क्या आएगा? ईल्ड आएगी। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, तो सुनो भाई ढंग से देखो, तो शुगर केन क्या करता है? देखो क्या, सुनो, जो शुगर केन को हमने लंबा कर दिया, हमने देखा 1 एकड़ की मेरी जमीन थी, उसमें छोटे छोटे जो है ये उग रहे थे, छोटे छोटे क्या उग रहे थे? गन्ने उग रहे थे छोटे छोटे। मैंने इसमें गिबरेलिन डाल दिए, बड़े बड़े गन्ने कर दिए। क्या कर दिए? बड़े बड़े गन्ने कर दिए। बड़े बड़े गन्ने से ज्यादा जूस निकलेगा और जो है 20 टन ज्यादा खेती होगी। 20 टन, 1 एकड़ में 20 टन, 1 एकड़ में 20 टन ज्यादा खेती हो जाएगी। तो मैं ये जिबरेलिन्स खरीद के क्यों ना खेत में डाल दूं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लूं, कितना फायदा, रिटर्न कितना है? तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट का फायदा। ऐसे सीखो कैसे हम फायदा कमाएं, समझ लो बात को। तो आप जिबरेलिन्स डालो खेत में, बड़े बड़े उसमें शुगर केन निकलेंगे और बढ़िया उसमें वो आएगा, ठीक है, बड़े बड़े उसमें जूस जूस आएगा उसका। देखो अब सुनो, अब बात करते हैं बोल्टिंग क्या होता है, इसके बाद ये वाला बताऊंगा। बोल्टिंग क्या होता है ये समझना। बोल्टिंग का मतलब ये है कि ये एक प्लांट है, इसमें से पत्तियां निकलनी थी ऐसे 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 पत्तियां निकलनी थी। जैसे कैबेज में देखा है, तब जाकर के कैसे गोभी बन जाती है, बनती है ऐसी कैबेज, देखिए ऐसी।
फूल वो सॉरी पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी ऐसी बनती है बहुत सारी जगह से, लेकिन मैंने कर दी इसमें बोल्टिंग कर दी। मैंने क्या कर दिया, गिब्बरलिंस डाल दी इसमें। कैसे करूंगा मैं, गिब्बरलिंस डाल दूंगा इसमें। गिब्बरलिंस डालने से क्या होगा, एक पत्ती ऐसे, एक पत्ती ऐसे, एक, ठीक है समझ रहे हो, दूर दूर उगेंगी। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा रोज जैसा, छोटे छोटा 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 करके बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो रोज जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा, रोज जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जीए डाला है मैंने, क्या डाला है, जीए डाला है। तो कैसे बन जाएगा, इस तरीके से, ये छोटा छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। समझ रहे हो बात को, जगह नहीं है, ज्यादा मत बढ़ाओ, ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आ गया, इस तरीके से ये बढ़ते हुए ऐसे रोज जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। तो पत्ता गोभी का हमने क्या कर दिया, ऐसा बना दिया। अंतर दिख रहा है एस में और इसमें, इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है, ठीक है। ये तो ये ऐसे उग रहा था, हमने बीच में से उसके ये नोड, इंटर नोड्स को बढ़ा दिया। ये समझ रहे हो, ये जो गैप था ये बढ़ा दिया, ये गैप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसे जो है कहते हैं इलोंगेशन कर देना। ये क्या होती है, इंटरनोड होती है। ये क्या होती है, तो इंटरनोड को बड़ा कर दिया हमने। इंटरनोड को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, चलो ये देखो, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये क्या करती है, ये क्या होती है, इंटरनोड्स। तो इनको क्या करेगा, बड़ा करेगा। दो पत्तियों के बीच में गैप ज्यादा आएगा, क्या आएगा, गैप ज्यादा आएगा। दूसरा समझना, ये क्या करेगा, कैबेज जो होती है ना, कैबेजेस, बीट कैबेजेस, ठीक है। तो इसमें ये ना रोसेट हैबिटेट लाएगा। रोसेट मतलब रोज जैसी बड़ी बड़ी लाएगा, है ना। वो तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये कॉनिफर्स वाला आप देखते हैं, ठीक है, कॉनिफर्स वाला देखते हैं। क्या होता है, कॉनिफर्स ऐसे छोटे छोटे कॉनिफर्स होते हैं, पौधे होते हैं। इनका क्या करेगा, ये बड़ा बड़ा करके अडल्ट बना देगा। क्या बना देगा, इसको जल्दी अडल्ट बना देगा और उनसे सीड निकलवाएगा। क्या बनवाएगा उनसे, तो ये जो है, ये बहुत टाइम ले रहे थे, जिब्रेल ने ऐसे डाला, जल्दी काम हो गया। आई बात समझ में। तो ये क्या है, ये कॉनिफर्स है। ये क्या है, ये कॉनिफर्स है। समझ में आया। तो हमने जिब्रेलिंग, ये छोटे से थे, ये जुवेनाइल थे। जुवेनाइल यानी छोटे, जुवेनाइल यानी छोटे। तो ये छोटे से थे, हमने इनमें जल्दी जिब्रेलिक एसिड डाला, जल्दी बड़े हो गए। और जल्दी बड़े हो गए तो उन्होंने क्या बनाया, जल्दी सीड को बना डाला। आई बात समझ में। तो इस तरीके से सीड को जल्दी प्रोडक्शन करवा दिया, अर्ली प्रोडक्शन ऑफ सीड, अर्ली प्रोडक्शन ऑफ सीड। बड़ा होगा तभी तो सीड बनाएगा ना। तो इस तरीके से हमने कॉनिफर्स का प्रोडक्शन जल्दी करवा दिया। अब इसकी अपन ट्रिक देखेंगे, चलो अभी देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, कुछ नहीं हुआ तो लड़कियां क्या कर लेती हैं, बीएससी, है ना। तो एक लड़की थी, इसका नाम था मालती दास, वो भी क्या पहुंच गई है, बीएससी करने पहुंच गई है। आपको बता दूं, बीएससी भी अब ऐसे नहीं होगी, नीट के थ्रू ही होगी। नीट उसके लिए भी देना पड़ेगा, तो नीट तो देना पड़ेगा ही। तो बीएससी करने के लिए पहुंच गई, किसमें, कौन सी स्ट्रीम थी, लाइफ साइंस। कौन सी स्ट्रीम थी, लाइफ साइंस में पहुंचने लग गई। अलग अलग जगह बीएससी होती है, बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी, ठीक है, अलग अलग जगह से बीएससी करी जाती है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रीम से, ठीक है। अब जो है, लेकिन किसी का भी ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। सुनो, ऐसे एक लाइफ साइंस होती है, एक होम साइंस भी होती है। होम साइंस में कर रहे हैं, है ना। तो होम साइंस में जो है वो खाना पकाना सिखाते हैं, है ना। अरे तो बस ये लाइफ साइंस में कर रही है। तो ये एम फॉर माल्टिंग। माल्टिंग मतलब क्या होता है, ये जो एल्कोहल बनाने में हेल्प करता था, जिबरेलिक एसिड, याद है, एल्कोहल बनाने में हेल्प करता था। तो ये माल्टिंग में हेल्प करता है, उसे कहते हैं माल्टिंग में हेल्प करना, ठीक है। सेनीसेंस यानी तोड़ना, सेनीसेंस यानी तोड़ने में तोड़ना रोक रहा है, ये तोड़ना रोकना, ठीक है। टूटने से रोकता है, ये क्या करता है, वो किसको टूटने से, जल को टूटने से, है, टूटने से रोक रहा है। कौन, किसको रोक रहा है टूटने से, जो भी फ्रूट है या लीफ है उसको टूटने से रोक रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और एप्पल को शेप दे रहा है, याद है एप्पल कितना छोटा सा था, उस टमाटर जैसा, उसको शेप दे करके बढ़िया बड़ा कर दिया, ठीक है। एप्पल को शेप दे रहा है। बी फॉर बोल्टिंग करा रहा है कैबेज में। कैबेज में बोल्टिंग जानते हो, है ना, याद है वो जो है, जो कैबेज होती थी ऐसी होती थी, है ना, ऐसे ऐसे थी कैबेज में। लेकिन इसने क्या करवा दिया, गैप दे दिया। क्या दे दिया, गैप दे दिया, इतने बड़े बड़े, समझ रहे हो बात को, ये बड़े बड़े गैप दे दिया बीच बीच के, बहुत ज्यादा क्या दे दिया बीच में, गैप दे दिया, बोल्टिंग कर दी। क्या कर दी उसने,
बोल्टिंग, ये बात ध्यान में रखना। और तू और एस फॉर शुगर केन की लेंथ को इंक्रीज कर देना, और एल एस फॉर जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स की स्टॉक को बड़ा कर देना। ग्रेप्स की स्टॉक को क्या कर देना, बड़ा कर देना। याद है ग्रेप्स की कैसे ये बाबा लेकर के बैठे थे, देख रहे थे, ये ऐसा था, अब इसकी स्टॉक कितनी बड़ी कर दी इसने, तो पतले इधर से इतनी बड़ी कर दी। तो ये भी क्या करता था, हेल्प करता था। अब अपन करेंगे नी टेम्स के क्वेश्चन, ठीक है, चेक कर लो। क्या होगा तो जाना भाई। देखो इसका क्या आंसर होगा, तुम्हें सबको पता ही है। नेचुरल कौन से, इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल है, याद है, और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड भी क्या है, नेचुरल है ना, ये नेचुरल, ये भी नेचुरल है। जो गिबरेलिक एसिड है वो भी नेचुरल है। गिबरेलिंस और गिबरेलिक एसिड एक ही तो बात है ना, बस ये 2 है, एक ही बात है, ये भी नेचुरल है। 2,4-D याद है, सिंथेटिक ऑक्सीजन था ये, कैसा था ये, सिंथेटिक ऑक्सीजन था, ये बात ध्यान में रखना। इसका आंसर क्या चला जाएगा, सिंथेटिक ऑक्सीजन, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, तो सिंथेटिक ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और सुनो, रोजेट हैबिट कैबेज में किसकी वजह से आएगी, रोजेट हैबिट समझ रहे हो, ये ऐसे उगती थी कैबेज, लेकिन अब ये कैसी हो गई, बोल्टिंग हो गई उसकी, क्या हो गई, बोल्टिंग हो गई। अब कैसे उग रही है कैबेज, ज्यादा पत्ते वाली निकल रही है, बड़ी बड़े, है ना, ये छोटे छोटे, फिर उसको और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े। तो ये किसने करवाया, किसने करवाया, ये गिबरेलिक एसिड ने। तो ये आंसर याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो